हेलो एनिमे लवर, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स दी एंग्री बर्ड्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक रेड बर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम रेड होता है। वो जल्दबाजी में किसी को केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो कभी पेड़ से गिरता है तो कभी पानी में, लेकिन वो आखिर में उस घर तक पहुंच जाता है जहां उसे केक डिलीवर करना है। लेकिन वहां उस घर का मालिक जिसने केक ऑर्डर किया होता है वो कहता है कि तुम 1 घंटा लेट हो, लेकिन रेड कहता है कि वो टाइम पर है और वो केक दिखाता है तो उसमें से गिलहरी निकलती है। तो वो कहता है कि पहले तो तुम लेट हो और ऊपर से केक का हलवा बना के लाए हो, इसीलिए इस केक के पैसे तुम दोगे। ये सुन के रेड को गुस्सा आ जाता है और रेड वो केक उसके मुंह पर मार देता है और उसका मजाक उड़ाता है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पड़े एक अंडे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अंडा टूट जाता है और वो बच्चा रेड को ही अपना पिता मानने लगता है, क्योंकि उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। रेड एक एंग्री बर्ड होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है और सब लोग उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं आंख पर मूंछ, जिसकी वजह से उसका बाकी बर्ड से हर रोज झगड़ा होता रहता है। इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से उसे अपना घर गांव से दूर समुद्र के पास बनाना पड़ा। अगले दिन उसे अदालत में बुलाया जाता है क्योंकि उसने जिस बर्ड के अंडे को तोड़ा था उसके पिता ने उस पर केस किया है कि रेड की वजह से वो बच्चा सबसे पहले अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाया, जिस वजह से वो बच्चा रेड को अपना पापा समझता है और वो रेड को ही अपना पिता बोलता है। और फिर रेड के गुस्से की वजह से जज और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और जज रेड को लेक्चर देने लगता है, जिससे रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो जज की पोल खोल देता है, जिससे जज गुस्सा हो जाता है और वो रेड को आइलैंड की सबसे खतरनाक सजा सुनाता है, जो कि है गुस्सा मैनेजमेंट क्लास। और अब रेड गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए जाता है और वहाँ पहुँचने पर उसे एक स्माइल स्टैचू को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कूट कूट के वापस लगा देता है। और फिर जब रेड अंदर जाता है तो मटिल्डा उसका वेलकम करती है और वहाँ बैठे 3 और बर्ड से उसे मिलवाती है, जो सभी कोर्ट के जरिए दी गई सजा को काट रहे होते हैं और वहाँ पर खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिनमें से एक का नाम चक होता है जो बहुत फास्ट होता है, दूसरा होता है बॉब जो अपने गुस्से से कहीं भी कभी भी फट जाता है, और तीसरा होता है टेरेंस जो साइज में और गुस्से में बहुत बड़ा होता है। रेड वहाँ से जाने लगता है तो मटिल्डा उसे पकड़कर वहाँ बिठा देती है। मटिल्डा सबको बताती है कि आज हम सीखेंगे कि योगा से गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, और फिर सभी योग करने लगते हैं और तभी बॉम्ब फट जाता है। फिर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं तो चक रेड को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि वो किसी से भी दोस्ती करना नहीं चाहता था। अब रेड अपने घर को लौटता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही सबसे दूर अकेला रहता था। और अब अगले दिन वो सब मटिल्डा के क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी बर्ड समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब भी वहाँ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक शिप उन्हीं के आइलैंड की तरफ आ रहा होता है और जैसे ही वो किनारे पर आता है तो वो रेड के घर से टकरा जाता है और उसका घर टूट जाता है और शिप के अंदर से 2 हरे भरे पिग्स बाहर आते हैं, जिनमें से एक का नाम कैप्टन लियोनार्ड होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है जिसका नाम रोज होता है। लियोनार्ड कहता है कि हम पिगी आइलैंड से आए हैं और हम पूरी दुनिया में घुमा है और वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती किया, इसलिए अब हम यहाँ आया है आपसे दोस्ती करने के लिए। और फिर वो उस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती का ऑफर रखता है, लेकिन रेड को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया था। लेकिन जज पिग का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और पिग के आने की खुशी में पार्टी रखता है और सब बहुत खुश होते हैं और सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन रेड को यह सब अच्छा नहीं लगता। फिर पिग पार्टी के दौरान उन्हें अपनी गिफ्ट दिखाता है जिसमें से एक गुलेल निकलती है। फिर लियोनार्ड कहता है कि क्या आप लोग अपना सामान उठा उठा के थक चुके हो, तो हम आपके लिए लाया है एक गुलेल जिसकी मदद से वो चीजों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। और वो उसका टेस्ट करने के लिए किसी एक को बुलाता है। सब बहुत खुश होते हैं और स्टेज पर आने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं सिवाय रेड को छोड़कर, लेकिन लियोनार्ड रेड को ही बुलाता है क्योंकि ये उसका प्लान था जिससे वो रेड को पार्टी से दूर कर सके। अब गुलेल से रेड को दूर हवा में उड़ाया जाता है जिससे वो दूर बीच पर जाकर गिरता है जहाँ पे पिग्स का शिप होता है। और फिर रेड के साथ साथ वहाँ पर चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। फिर वो उस शिप की तलाशी लेने का सोचते हैं और शिप के अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि पिग्स काफी एडवांस है
और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और दूसरी तरफ बॉम्ब मस्ती कर रहा होता है और जंप करते करते वो नीचे गिर जाता है, और वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पे ढेर सारे पिग्स होते हैं। ये देखकर रेड और चक चौंक जाते हैं, और अब रेड का शक यकीन में बदल चुका है कि जरूर पिग्स का कोई गलत इरादा है। तो रेड उन सभी को लेकर उस पार्टी में पहुंचता है और बताता है कि लियोनार्ड ने झूठ बोला कि यह सिर्फ 2 है, बल्कि यह तो पूरी की पूरी सेना है और जरूर ये किसी गलत मकसद से यहाँ आए हैं। तभी लियोनार्ड खुद को बचाते हुए कहता है कि यह सब उसके कजिन ब्रदर्स है और ये बहुत ही ज्यादा सीधे साधे है, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे, इसलिए मैंने आपको इससे नहीं मिलवाया। और सभी लियोनार्ड की बात पर यकीन करते हैं, लेकिन रेड पर कोई यकीन नहीं करता। और फिर सभी पिगी मिलकर फिर से डांस करने लगते हैं, लेकिन रेड वहाँ से चला जाता है। अब सभी पिग्स मिलकर सभी बर्ड्स के साथ में एंजॉय करते हैं और जल्द ही पिग्स बर्ड आइलैंड पर कब्जा करने लग जाते हैं। अब अगले दिन मटिल्डा वापस से क्लास लेती है तो सब पेंटिंग बना रहे होते हैं। तभी पिग्स वहाँ आते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी रेड उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पिग्स से भरा एक शिप आता है। रेड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अब रेड सोचता है कि इस आइलैंड को पिग्स से कैसे छुटकारा मिले, तो उसके दिमाग में माइटी ईगल का ख्याल आता है, जिसके लिए रेड, चक और बॉम्ब उसके पास जाने का प्लान बनाते हैं और पिग्स को बाहर निकालने की बात करते हैं। इसके लिए रेड उनसे हेल्प मांगने के लिए जाता है और अब तीनों मिलकर माइटी ईगल की तलाश करने निकल जाते हैं। और काफी मुश्किलों के बाद वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहाँ एक तालाब होता है और एक बड़ा सा घोंसला भी होता है, लेकिन वो खाली होता है। चक और बॉम्ब पानी में मस्ती करते हैं। तभी रेड को किसी के आने की आवाज आती है, तो वो तीनों छिप कर देखने लगते हैं। तो उस गुफा से माइटी ईगल निकल कर आता है और उस तालाब में सुसु कर देता है। ये देखकर चक और बॉम्ब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें से पानी पिया था। माइटी ईगल देखने में बहुत मोटा था, लेकिन ईगल उन लोगों की आवाज सुन लेता है और वो उन्हें गुफा के अंदर लेके जाता है और उन्हें अपना रूम दिखाता है। वो सिर्फ अपनी ही धुन में होता है और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वो उन्हें अपने पोस्टर्स और ट्रॉफी दिखाता है। ईगल डांस करता है, गाना गाता है, जिस पर उसकी हरकतों को देखकर रेड कहता है, हाँ थोड़े से सठिया गए हैं, लेकिन मदद तो कर ही देंगे। वही दूसरी ओर पिग धीरे धीरे करके पूरे आइलैंड पर कब्जा कर रहे होते हैं। जब ईगल टेलीस्कोप से एक बूढ़ी बर्ड को देख रहा होता है, तभी रेड वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। तो उसके टेलीस्कोप में देखता है कि पिग्स उन बर्ड्स के अंडों को चुरा रहे हैं और आइलैंड पर बॉम्ब्स बिछा रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और माइटी ईगल को अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि हमको तुम्हारी जरूरत है। लेकिन माइटी ईगल मना कर देता है और कहता है कि वो अब रिटायर्ड हो चुका है और वापस अपनी गुफा में जाने लगता है। लेकिन रेड कहता है कि आप तो मेरे हीरो थे, मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि जब तक आप हमारे साथ है तब तक हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, और आज जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो आप मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक लौटे ऐसे बर्ड है जो उड़ सकते हैं और आप ही उड़ने से डरते हैं। वो गुस्से में कहता है कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे जो हमने आपको हीरो समझा, और चक और बॉम्ब के साथ वापस आइलैंड के लिए निकलता है, जहाँ पर पिग्स सभी बर्ड्स को एक पार्टी में बिजी कर देते हैं और खुद उनके अंडे चुरा रहे होते हैं। तभी चक वहाँ जाकर पार्टी बंद करने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। उधर पिग अंडों को वर्कर शिप में लेकर जाते हैं, तो रेड और बॉम्ब दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता है और जाते जाते पिग्स उनके आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देते हैं। अगले दिन सभी बर्ड्स ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और सब मिलकर रेड के पास आते हैं, और जज भी रेड के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुमने तो हमें बहुत समझाया पर हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, और अब सब रेड को अपना लीडर बना देते हैं। तो रेड कहता है कि वो अपने सारे अंडे वापस लेकर आएंगे, जिस पर सभी बर्ड कहते हैं कि कैसे। तो चक कहता है कि लेडीज तैयार हो जाओ, हम वापस अंडे बनाएंगे, और रेड कहता है कि हम बर्ड्स है, हम डायनासोर के औलाद है और गुस्सा हमारे खून में है। ये सुनकर सभी बर्ड्स में जोश आ जाता है और अब अंडों को लाने के लिए प्लान बनाया जाता है, और सब मिलकर तैरने वाली चीजों को इकट्ठा करके जहाज बना लेते हैं और उसमें गुलेल और सभी हथियार भी रख देते हैं और सब अंडे वापस लाने के लिए निकलते हैं। वही दूसरी ओर पिग्स अंडों की वजह से बहुत खुश होते हैं और लियोनार्ड पिग्स का किंग होता है और कहता है कि परसों हमारे महल में शाही दावत होगी और सबको स्पेशल आमलेट मिलेगा। वही दूसरी तरफ सभी बर्ड आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन महल उनकी पहुंच से बहुत दूर था, जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन रेड कहता है कि हम उड़कर जाएंगे, और वो गुलेल लगाते हैं और वो गुलेल की मदद से उनके महल तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और वहां पर ब्लास्ट करती है, और अब पीछे पीछे सब एक एक करके पहुंचने लगते हैं और अब गांव धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये सब लियोनार्ड देख लेता है और वो कहता है कि अब हम अंडे लंच में खाएंगे, और अब रेड गुलेल की मदद से सीधा महल में पहुंच जाता है और
और उसके पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। वही ईगल अपनी गुफा में बैठे हुए ये सब देख रहा था। उन बर्ड्स को पिग से लड़ता देख उसमें भी जोश आ जाता है और वो भी उड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लियोनार्ड पिगी फोर्स से बर्ड पर हमला करवाता है और ब्लास्ट करवाता है। वही टेरेंस भी महल में आने के लिए गुलेल में बैठता है, लेकिन गुलेल उसके वजन से टूट जाती है। वही रेड, चक और बॉम्ब अंडों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक रूम नजर आता है जिसके बाहर गार्ड भी तैनात थे, जिसमें लियोनार्ड ने अंडे छुपा कर रखे थे। लेकिन उस रूम के गेट पर लिखा था कि अंडे यहाँ नहीं है। लेकिन रेड समझ जाता है कि अंडे इसी रूम में रखे हैं। फिर चक उन सभी का ध्यान भटकाता है और सब किसी तरह रूम में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंडों को एक नेट में भरकर उबालने के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और रेड भी उन अंडों से लटक जाता है। फिर चक और बॉम्ब उसके पीछे आते हैं। लियोनार्ड रेड को अंडों के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और लियोनार्ड रेड को भी उबालने को कहता है। अंडों के साथ रेड उबलते हुए पानी में जाने ही वाला होता है, लेकिन रेड पिग पर हमला कर देता है और उसे रिमोट छीन लेता है। तभी वहाँ ईगल आ जाता है और उन अंडों के साथ रेड, चक और बॉम्ब को भी साथ उठा कर ले जाता है। तभी लियोनार्ड रेड को पकड़ लेता है और एक एक करके सभी पिग लियोनार्ड से लटकने लग जाते हैं और एक लंबी सी चेन बन जाती है। और उसी समय एक अंडा निकल कर नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए रेड नीचे कूद जाता है तो सभी पिग्स नीचे गिर जाते हैं और वो उबलता हुआ पानी का टब भी लुढ़कने लगता है। फिर रेड और लियोनार्ड झूमर पर लटक जाते हैं। दूसरी तरफ ईगल पर पिगी फोर्स हमला कर रहे होते हैं, जिस पर बॉम्ब को आइडिया आता है और वो पिगी फोर्स के रास्ते पर बैठकर गुस्सा होने की कोशिश करता है, जिससे उसे गुस्सा आए और वो ब्लास्ट हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं होता और फिर वो जब पिग्स के बारे में सोचता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है और सभी पिगी फोर्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर बॉम्ब वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहाँ सभी बर्ड्स होते हैं। वही दूसरी तरफ झूमर नीचे गिर जाता है और फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में जाकर गिरता है, जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब पड़े हुए थे। रेड अंडा उठाने लगता है, लेकिन लियोनार्ड अंडा उठा लेता है और एक कैंडल की मदद से उसे जलाकर उसका ऑमलेट बनाने लगता है। ये देखकर रेड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसकी नजर उस टब पर पड़ती है जो थोड़ी देर में गिरने वाला होता है और रेड उसे बातों में उलझाने लगता है। और जैसे ही टब नीचे गिरने वाला होता है, रेड एक बॉक्स को हटाकर लियोनार्ड को नीचे गिरा देता है, जिससे उस कैंडल के कारण बॉम्ब्स जलने लग जाते हैं। और रेड अंडा उठाकर उस पत्थर वाले झूमर पर चढ़ जाता है और वो टब उसके ऊपर गिर जाता है और तभी वहाँ रखे सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं। और इसी तरह वो पिगी आइलैंड भी तबाह हो जाता है और ईगल सभी अंडों को लेकर बर्ड्स के पास जाता है, जिसे देखकर सभी बर्ड्स खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कपल बर्ड को लगता है कि उनका अंडा नहीं बचा तो सब दुखी हो जाते हैं और सब ये सोचकर भी दुखी होते हैं कि रेड मर चुका है। लेकिन वहाँ रेड किसी तरह खुद को बचा लेता है और उसके हाथ में वो अंडा भी होता है जो टूट चुका था, लेकिन उसमें से 3 बच्चे निकलते हैं। ये देखकर चक और बॉम्ब उसके पास आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और रेड उन बच्चों को लेकर उस बर्ड कपल के पास जाता है जो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माइटी ईगल भी रेड, चक और बॉम्ब को जप्पी देता है और अब रेड के लिए आइलैंड में सबके बीचों बीच घर बनाया जाता है। सब साथ में बहुत खुश होते हैं। यह देखकर रेड भी बहुत खुश हो जाता है और वो सभी अंडे वाले बच्चे आकर रेड के लिए गाना गाते हैं और रेड, चक और बॉम्ब तीनों साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।